छोटी सी जिंदगी है, जितना अच्छा कर सकते हो करो। और कुछ चीजें ऊपर से तय होती हैं, उसको तो दुनिया में कोई भी नहीं बदल सकता। अगर एक चीज देखकर आपको तकलीफ हो रही है तो शायद आपने वो दुख भुगतना था, तो आप वो दुख, आपको देखने से जो दुख भुगत रहे हो आपने भुगत लिया, लेकिन आपने दुख भुगतते हुए भी उन्हें समझाने का प्रयास किया। दिस इज योर सत्कर्म, ये आपके सत्कर्म में आ जाएगा। फिर उन्होंने नहीं सुना तो वो उनका बुरा कर्म। ठीक है, मैम इसलिए जो अपने हमें आप को इल्जाम मत बीमारियां भी दो। लगती हैं, हम्म। मैम हमें जो बीमारियां भी लगती हैं वो भी हमारे गंदे कर्मों से लगती हैं बिल्कुल। हमें। हमें छोटी से लेकर बड़ी तक जो भी है बीमारी है, वो हमारे अपने विचारों से, अपने कर्मों से लग रही होती है। क्योंकि देखिए, आपके अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो आपके प्रीवियस कर्मों से उत्पन्न हो रहे हैं, और वो जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो आपको बीमारियां दे रहे हैं। मैं आपको ना भेजूंगी, 2 पिक्चर्स भेजूंगी, ग्रुप में डालूंगी। आप कोशिश करना सब उसको जरा ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना। ठीक है, तो आप अपनी उस बीमारी को ढूंढना और फिर अपने उस इमोशन के ऊपर काम करना, तो आप देखोगे कि इमोशन पे काम करने से आपकी बीमारी वो ठीक हो जाएगी। बाकी कुछ चीजें जो हमारे किस्मत में लिखी हैं, देखो वो तो होंगी होंगी, उसको तो आप बदल नहीं सकते हो। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, एक बार गरुड़ जी पे बैठ के विष्णु भगवान जी जा रहे होते हैं, तो नीचे धरती पर देख रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक दरवाजा है, वहां पर 2 बारातें खड़ी हैं। तो गरुड़ जी बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं प्रभु ये यहाँ पर 2 बारातें क्यों खड़ी हैं? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद लड़की तो एक है, जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है कि घर के अंदर लड़की तो एक है, बारातें 2 क्यों हैं? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि पता है तेरे को गरुड़, यहाँ पे समस्या क्या है कि दोनों पति पत्नी में आपस में नहीं बनती। बेटी बड़ी हो गई, बेटी की शादी करनी थी, तो एक लड़के को पति ने चुन लिया और एक को पत्नी ने चुन लिया, एक लड़के को। और दोनों ने बाई चांस डेट भी एक ही फिक्स कर दी थी और दोनों को एक दूसरे को बताया भी नहीं, और वो दोनों बारातें इकट्ठी आ गई हैं। तो यहाँ पर समस्या सिर्फ इतनी है। तो गरुड़ जी बोलते हैं तो फिर होगा क्या? अब लड़की एक, बारातें 2, तो शादी किसके साथ होगी? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इस लड़की की किस्मत में लिखा है कि इसकी शादी उस लड़के से होनी है जो इसकी माँ ने चुना है, और वो ऊपर से तय है। शादियां ऊपर से तय होके आती हैं। हमारा हर एक रिश्ता, शादियां क्या, हर एक रिश्ता ऊपर से तय होके आता है कि हमारी शादी किसके साथ होनी है, हमारे माँ बाप कौन बनेंगे, हमारे भाई बहन कौन बनेंगे, सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड होता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वो पहले से तय है कि उसी लड़के से शादी होनी है जो इसकी माँ लेके आई है। तो गरुड़ जी बोलते हैं, और अगर बाप में ज्यादा ताकत हुई, बाप ज्यादा अड़ गया, नहीं जी मेरे ही बताए हुए लड़के से शादी होगी, तब क्या होगा? तो क्या इसकी शादी उसके जो पिता है उसके लाए हुए लड़के से हो जाएगी? तो भगवान विष्णु कहते हैं नहीं, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये पहले से तय है कि उसकी शादी उसी लड़के से होनी है। अब भगवान विष्णु तो पहुंच जाते हैं अपने धाम, गरुड़ जी को चैन नहीं मिलता। गरुड़ जी क्या करते हैं, फिर वापस धरती पे जाते हैं, कहते हैं मैं तो देखना चाहता हूँ कि आखिर शादी किसके साथ होती है। तो अभी वहां यही समस्या चल रही होती है, शादी से हो उससे हो। तो गरुड़ जी क्या करते हैं, कहते हैं भगवान विष्णु ने कैसे कह दिया कि पहले से तय है कि लड़की की माता द्वारा चुने हुए वर से ही विवाह होगा। वो क्या करते हैं, उस लड़के को उठा लेते हैं गरुड़ जी, एक किस्म से किडनैप कर लेते हैं और उसको ले जाकर एक टापू पे छोड़ देते हैं। अब टापू पे छोड़ देते हैं तो अब उनके दिमाग में ये आता है, टापू पे छोड़ तो दिया लेकिन गरुड़ जी भगवान के गरुड़ जी थे। कहते हैं कि मैं इसको उठा तो लाया, पर मेरे से ये पाप तो नहीं हो रहा कहीं? पाप इन द सेंस कि वहां पर दोनों बारातें आई हुई हैं और उन्हें 56 भोग अर्पित किए जा रहे हैं, वो लोग खाना खा रहे हैं खुश होकर, और मैं दूल्हे को उठा के यहाँ ले आया हूं। तो ये तो बेचारा यहाँ टापू पे तो भूखा मर जाएगा। तो पर फिर वो अपने आप को समझाते हैं, नहीं 2 दिन की तो बात है, कोई 2 दिन में भूखा नहीं मरेगा। पर उनके अंतरात्मा उनको गवाही नहीं देती। अंतरात्मा कहती है नहीं, 2 दिन भी तू भूखा रखेगा किसी को तो पाप तो तुझे लगेगा ही लगे ना। अब गरुड़ जी कहते हैं चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं शादी वाले घर में जाता हूँ और मिठाइयाँ फ्रूट जो मुझे दिखेगा वो मैं उठा के ले आता हूँ, ताकि इस लड़के को भूखा ना मरना पड़े। 2 दिन के बाद तो मैं इसको इसके घर पहुंचा ही दूंगा। अब उतनी देर में नीचे शोर मच जाता है धरती पर कि एक लड़का गायब हो गया है, मतलब 2 दूल्हों में से एक दूल्हा गायब हो गया है। अब वो लोग बड़े परेशान होते हैं, जो माता जी होती हैं उनका तो बड़ा, उनके हृदय को चोट लगती है कि मैंने तो अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा पति ढूंढा था, अब वो लड़का गायब हो गया, अब क्या होगा मेरी बेटी का? मेरे पति ने जो लड़का ढूंढा है वो तो लड़का भी अच्छा नहीं है, उसके साथ शादी करके तो मेरी बेटी दुखी हो जाएगी। तो उधर जो लड़का गायब होता है उसके जो बाराती होते हैं वो घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि जब हमारा दूल्हा ही गायब हो गया
तो चलो फिर हम अपनी बारात लेके वापस चलते हैं। तो माँ को लगता है कि भी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। वो क्या करती है, एक बहुत बड़ी टोकरी मंगाती है। टोकरी के अंदर उस अपनी बेटी को बिठा देती है। कहती है, देख बेटी, ये जो दूसरा लड़का है, ये लड़का तो जायज मुझे नहीं लग रहा किसी भी तरीके से, तो मैं तेरी शादी इससे तो होने नहीं दूंगी। तू एक काम कर, इस टोकरी में छुप जा, मैं तेरे ऊपर फल फ्रूट मिठाइयां सब रख देती हूँ, और फिर मैं वो जो बारात वापस जा रही है, मैं ये टोकरी में उनके सामान में रखवा देती हूँ। तू किसी भी तरीके से उस घर में पहुंच जा। तो जैसे वो लड़का वापस आएगा तो वो लड़का तेरे से शादी कर ही लेगा, तो तुम अपनी शादी करके जिंदगी सुख से रहना। और वो उस लड़की को टोकरी में बिठा देती है, ऊपर फल फ्रूट सब भर देती है, और लड़की के सांस वांस लेने के लिए जगह बना देती है। कहती है तू इसमें बस छुपी रह, किसी भी तरीके तू अपने दूल्हे के घर पहुंच जा। और उतनी देर में गरुड़ जी आते हैं, तो वो देखते हैं, अरे वाह, ये तो पूरी टोकरी वैसे ही सजी पड़ी है। वो पूरी टोकरी की टोकरी उठाते हैं और टापू पे ले जाते हैं, और कहते हैं, ये ले भाई, तेरे लिए मैं खाने का इंतजाम कर लिया, पर तुझे 2 दिन यहीं रहना, तू यहीं रहना। टोकरी में से जैसे ही वो अभी एक ही फ्रूट निकालते हैं, तो देखते हैं 2 हाथ निकल आए ऊपर। तो हैरान हो जाते हैं, तो देखते हैं तो अंदर वो लड़की होती है। अब गरुड़ जी को बहुत शर्मिंदगी होती है। गरुड़ जी कहते हैं कि देखो, मैंने भगवान के करे हुई बात पे शक किया। मुझे भगवान ने पहले ही कहा था कि शादी तो इसकी उसी से होनी है, क्योंकि नियति में लिखा हुआ है। लेकिन मैंने फिर भी टांग अड़ाने का प्रयास किया, और अल्टीमेटली देखो हुआ क्या कि मैं खुद ही लड़की को उठा के ले आया। और गरुड़ जी ने खुद पंडित बनकर उन दोनों की उसी टापू पे शादी करवाई। और बल्कि बाद में उनको दोनों को वापस छोड़ भी आए शादी कराने के बाद। फिर उन्होंने भगवान को बोला कि प्रभु, आपकी लीला कितनी अपरंपार है। मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मैं लड़के को उठा लूं, मैं लड़के को उठा लाया, और आपने ऐसी लीला रची कि उल्टा मुझे ही पंडिताई करनी पड़ गई, उल्टा मुझे ही शादी करानी पड़ गई। तो आप मतलब उन्होंने भगवान की लीला के आगे हाथ जोड़ा। पर यहाँ पर हमारा तात्पर्य इस कहानी का ये बनता है कि हमें ये समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारी नियति में पहले से तय होती हैं, और वो उसके फ्लो के साथ बहने की बजाय अगर हम ऑपोजिट जाने का प्रयास करेंगे तो हमारी जिंदगी में समस्याएं ज्यादा आ जाती हैं। अब फ्लो के साथ बहने का अर्थ होता है कि हम फ्लो के साथ चलें। हमारी लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं, हम भगवान का स्मरण करते हुए उस घटना की तरफ चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, उस और चलते जाएं जहां हवा या जहां कहते हैं पानी का रुख जा रहा है। तो हमें इसका अर्थ होता है कि हम नियति में लिखी हुई चीजों के साथ चल रहे हैं, तो हमारी समस्याओं का अंत जल्दी होता है। लेकिन अगर हम उसके ऑपोजिट जाने का प्रयास करेंगे तो बहुत समस्याओं में फंस जाते हैं। कहानियां आज भी बहुत हो गई, मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेनी चाहिए। या कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। माँ चक्रों पे मेडिटेशन करा देती है। चक्रों पे मेडिटेशन के लिए मैंने अभी पूरा वो तो किया नहीं हुआ है। आप आज मंत्र की मेडिटेशन कर लो, मैं मंत्र वो भी देखने लगी हूँ, अगर मेरे पास सेव्ड कहीं पे है तो। चक्रों की मेडिटेशन ना मैं पहले से फिर रिकॉर्ड करके लाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो उसके बिना, रिकॉर्ड के बिना करने का कोई फायदा नहीं होता। मेरे ख्याल से वो भी मैंने सेव नहीं करी हुई। आप तब तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैम, बॉडी में ब्लू कलर के मार्क्स हो जाते हैं, कोई ऐसी डर की बात तो नहीं है ना? दैट मीन्स आपकी बॉडी में विटामिन के कम हो रहा है, तो उसके लिए इंजेक्शन ही लगते हैं। वो तो आप डॉक्टर से अगर आप करेंगे